हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा। वेलकम अगेन टू अपैक्स इंस्टीट्यूट। सो अपैक्स इंस्टीट्यूट दी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस दे विच एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। सो जिवें कि तुहानूं पता आपां डिस्कस कर रहे सी अपने इंपॉर्टेंट हिस्टरीज के क्वेश्चन नूं। सो अज दे सैशन दे विच भी आपां हिस्टरी के अपने क्वेश्चनस नूं डिस्कस करांगे, ठीक है जी, जो कि अपकमिंग तुहाडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल रहेंगे। तो देखते हैं फिर अज दा अपना फर्स्ट क्वेश्चन की है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द फेमस कनकेस्ट ऑफ कलिंगा बाय द मौर्यन रूलर अशोक वॉज फोर्ट इन द प्रेजेंट डे केड़ा। यानी कि मौर्य शासक अशोक द्वारा जो कलिंग की मशहूर जीती गई सी वो मौजूदा कहते किहड़े स्टेट दे विच लड़ी गई सी। यानी कि कलिंग जिहड़ा एरिया है वो अज कित्थे आ, भाई दसना। सो ऑप्शंस है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। हाँ जी, सो अपने अपने आंसर सोचो एक बार सारे, देन उस तरीके नाल सारे आंसर्स करो। सो कलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। सो अशोक ने जी कलिंग की लड़ाई लड़ी सी, आप ये दसना है भी अज प्रेजेंट डे ये जगह कित्थे। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज उड़ीसा। सो कलिंग जी जगह है ये कित्थे है, उड़ीसा दे विच है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कलिंग। तो उड़ीसा दे विच कलिंग नाम तो बहुत कुछ चलता है, जिमें कि कलिंग अवार्ड उड़ीसा की सरकार देती है, जो कि साइंस की फील्ड के अवार्ड दिता जाता है, ठीक है। यूनैसको वालों भी अवार्ड दिता जाता है। इस तो इलावा कलिंग स्टेडियम भी है इत्थे, ठीक है, कलिंग स्टेडियम। सो कलिंग स्टेडियम भी कित्थे है, उड़ीसा दे विच है। सो कलिंग की जी लड़ाई सी 261 BC दे विच अशोक ने लड़ी सी। तो इस लड़ाई तो बाद अशोक है जिहड़ा वो अपनी वॉर अपनी लड़ाई की पॉलिसी नूं छड्ड दिंदा है। तो अशोक किहड़ा धर्म अपना लैंदा फिर, बुद्धिज़म। सो बुद्ध धर्म अपना लैंदा है, ठीक है जी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा कैपिटल की है उड़ीसा की, दैट इज़ भुवनेश्वर। भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर तो राउरकेला ये दो अपन जड़ियाँ सिटीज़ है उड़ीसा दे विच। इत्थे की होगा 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप, ये भी आप याद रखना, हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। सो अजकल जिवें पता तुहानूं स्पोर्ट्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कित्थे होना है, भुवनेश्वर ते राउरकेला, जो कि उड़ीसा दे विच ही है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की है जी, अमरावती, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तो कर्नाटक की कैपिटल है जी बेंगलुरु, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी अपनी क्वेश्चन है। कैपिटल्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के आपको पूछे जाते हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट का अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सो कलिंग जिहड़ा है ये अज उड़ीसा दे विच है, क्लीयर है। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। सैकेंड क्वेश्चन देखो की है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स बीन फाउंड। सो यानी कि भारत के किहड़े राज दे सब तो वध हड़प्पा जड़ियाँ साइट्स वो मिलियां। सो ऑप्शंस है नॉर्थ वैस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन का आंसर सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सब तो ज़्यादा जी हड़प्पन साइट है वो इंडिया की किहड़ी स्टेट दे विच मिली है, सो ही मिली है जी गुजरात। सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ गुजरात। जिवें तुसीं सुनिया होगा गुजरात दे विच धोलावीरा जिहड़ी साइट है हड़प्पन साइट, ये गुजरात दे विच मिली है। सो मैक्सिमम साइट्स है जिहड़ियां हड़प्पन साइट्स वो आपां नूं गुजरात दे विच देखण नूं मिलदी है। सो हड़प्पा इंपॉर्टेंट अपनी सिटी सी, दैट इज़ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो हड़प्पा सभ्यता है ना। सो आप सिंधु घाटी सभ्यता नूं हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि पहला जिहड़ा शहर है इत्थे किहड़ा डिस्कवर होया सी, हड़प्पा 1921 दे विच। ते इहनूं किहने डिस्कवर किया सी, दैट इज़ दयाराम साहनी। दयाराम साहनी साहनी तो दूसरा जिहड़ा शहर है वो डिस्कवर होया सी मोहनजोदारो। तो ये जिहड़ा शहर है डिस्कवर होया सी 1922 दे विच। इहनूं डिस्कवर किया सी RD बैनर्जी। तो एक अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता भी हड़प्पा किहड़ी नदी के किनारे है। सो आप याद रखना है हड़प्पा जिहड़ा है वो रावी नदी के किनारे है, ठीक है, दैट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। तो जिहड़ा अपना मोहनजोदारो है ये इंडस नदी के
किनारे, ये भी क्वेश्चन आपां नूं पूछे जाते हैं। क्लीयर है। सो हड़प्पा, रावी, मोहनजोदारो, इंडस। तो मैक्सिमम अपनी है गुजरात दे विच। गुजरात की कैपिटल की है जी गांधीनगर। गांधीनगर किहड़ी नदी के किनारे है? ये साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती रिवर, जिथे गांधी जी ने साबरमती आश्रम भी बनाए सी। सो आप याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर, इत्थे सब तो ज़्यादा आपां नूं की देखण नूं मिलदा है? दैट इज सैफरन, केसर। सो केसर इंडिया सब तो ज़्यादा कित्थे प्रोड्यूस किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर। क्लीयर है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट है जी थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर द इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? इन्हों आप पंजाबी दे विच पढ़ते हैं क्वेश्चन। सो कहते 1857 की बगावत तो बाद अंग्रेज़ों ने भारत उत्ते अपना कंट्रोल किवें मजबूत किया सी? सो पहला की है तुष्टिकरण अते जायदाद के अधिकारां की राखी करके। दूसरा है भारतीय मामलों के वधेरे जिम्मेदार प्रबंधन लई ईस्ट इंडिया कंपनी दीयां शक्तियां ब्रिटिश ताज नूं सौंप के। ते तीसरा है अवध, बिहार, मध्य भारत ते दक्षिणी भारत तो होर सिपाही भर्ती करके। चौथा है बेजमीने अते किसानां दी सुरक्षा लई नीतियां बना के। सो किस तरीके नाल अंग्रेज़ों ने भारत उत्ते अपना कंट्रोल मजबूत किया सी, आपां ये दसना। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज भारतीय मामलों के वधेरे जिम्मेदार प्रबंधन लई ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश ताज नूं सौंप के। सो आपां नूं पता है 1857 तो बाद की होया सी, जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अबॉलिश कर दिता गया सी, खत्म कर दिता गया सी। तो इस तो बाद जिहड़े गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस पोस्ट नूं भी खत्म कर दिता गया सी ते नवी पोस्ट बनाई गई सी, दैट इज वाइसराय ऑफ इंडिया, है ना। तो वाइसराय इंडिया दे विच नियुक्त कर दिते सी 1857 की क्रांति तो बाद। ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी हुण अबॉलिश हो गई, गवर्नर जनरल कोई नहीं रहा। सो इस तरीके दे नाल ब्रिटिशर्स ने इंडिया च अपनी पावर्स नूं कंसोलीडेट किया, मजबूत बनाया। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते नैक्सट क्वेश्चन ते फोर्थ क्वेश्चन देखो की है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज नोन एज द मगध इन द एंशेंट पीरियड? सो कहते हेठ लिखे विचों किहड़ा खेत्र है जिहड़ा प्राचीन काल विच मगध वजों जाणिया जांदा सी? ठीक है। सो मगध वजों कौन जाणिया जांदा सी? दैट इज साउथ ऑफ गंगा, गंगा का दखन, गंगा ते यमुना के विचकार वाला एरिया हुंदा सी मगध, कि गंगा के उत्तर वाला हुंदा सी, कि यमुना ते चंबल के विचकार वाला एरिया हुंदा सी? आपां इह दसना। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मगध वंश आप पढ़ते हैं, मगध एंपायर जो पूरा इंडिया ते बनता है ना। सो मगध किहड़ा एरिया हुंदा सी? मगध हुंदा सी साउथ ऑफ गंगा, यानी कि गंगा का जिहड़ा दखण हिस्सा हुंदा सी। सो अपनी गंगा नदी है इंडिया च। सो गंगा नदी ते साउथ दे जिहड़ा हिस्सा है वो सारा की हुंदा सी? मगध। सो मगध वेरी इंपॉर्टेंट है। मगध की कैपिटल किहड़ी सी? कैपिटल सी जी दी राजगृहा। सो राजगृहा यदि कैपिटल सी, राजगृहा नूं होर की बोल देंदे सी? गिरविराज भी इनू बोल देंदे सी, गिरविराज। ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट गंगा। सो गंगा नूं आपां होर की बोलते हैं? इट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, है ना। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया दैट इज गंगा। इंडिया की सब तो लॉन्गेस्ट रिवर भी है ना। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया ये भी गंगा ही है। तो गंगा की कुल लंबाई कितनी है? सो गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है। सो ये भी आप याद रखें। तो इंडिया के पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है, दैट इज सैक्रेड रिवर। सो इंडिया की सब तो पवित्र नदी भी है गंगा। क्लीयर है। यमुना जी है वो गंगा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो फिफ्थ अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रोहिबिटेड इलीगल ड्यूरिंग द रीन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स? यानी कि हेठ लिखे विचों किहड़े दिल्ली के सुल्ताना के राज दौरान वर्जित सी या गैर कानूनी सी? दिल्ली सुल्तान्स के दौरान जौहर, सती, विडो रीमैरिज या फिर नन ऑफ दीज? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सो जदों दिल्ली सुल्तान हुंदे सी यानी कि 1206 तो लैके 1526 तक का जिहड़ा टाइम पीरियड है ये दिल्ली सुल्तानस का टाइम पीरियड रहिंदा है जिहदे विच अलग अलग वंश आते हैं जिवें स्लेव डायनेस्टी आंदा पहला गुलाम वंश उस तो बाद खिलजीज आते हैं उस तो बाद तुगलक्स आते हैं उस तो बाद आते हैं सैयद वंश तो आखिरी दे विच आंदा जिहड़ा लोधी वंश। ठीक है सो आप दसना है दिल्ली सुल्तान के टाइम के किहड़ी चीज़ इलीगल होंदी सी गैर कानूनी होंदी सी वो होंदी सी जी विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह उस टाइम नहीं कर सकते सी तो ये कानून बहुत बाद दे विच लेड होया सी पास होया सी जदों मेन प्रयास किया सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्हों ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए इंडिया तो उन्होंने 1856 दे विच एक एक्ट पास करवाया ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच ते वो एक्ट किहड़ा सी दैट इज़ विडो रीमैरिज एक्ट। सो विडो रीमैरिज एक्ट कदों पास होए थे 1856। सो देखो आपां नूं लगभग 300-400 साल लग गए सी विडो रीमैरिज एक्ट पास कराने नूं। सो काफ़ी लंबी एक दौड़ सीगी। ठीक है सती नूं इंडिया किन्ने खत्म कराया सी सती नूं कराया सी राजा राम मोहन रॉय। ये सती प्रथा के काफ़ी केस सी राजा राम मोहन रॉय। ठीक है किस किहड़े समाज की इन्होंने स्थापना की सी वो सी ब्रह्म समाज। सो ब्रह्म समाज की स्थापना किन्ने की सी दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय। क्लीयर है सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मुगल टाइम्स। ठीक है यानी कि ਜਿਹੜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਬੱਈਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। हाँ जी सो मुगल काल इंडिया शुरू हो जाता है 1526 के विच दिल्ली सल्तनत तो बाद ही तो 1707 के विच खत्म हो जाता है। ठीक है मेनली अर्ली मुगल्स का। सो पहली चीज़ की है कहते शासक बहुत पढ़े लिखे थे संस्कृत से ये चीज़ बिल्कुल ठीक है मुगलों बारे। सैकेंड की कहते रियासतां ने विद्या ते सिक्ख्या नूं बहुत उदारता नाल सरपरस्ती दी ये भी बिल्कुल ठीक है। बाबर ने फारसी दे विच छंद की एक शैली की काढ़ कढ़ी सी जिसनूं मुबैया कहा जाता है ये भी बिल्कुल ठीक है। सो सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है तो उपरोक्त सारे अपना सही आंसर हो जाएगा मुगल काल बारे। ठीक है जी सो मुगल काल इस्टैबलिश कदों होंदा है 1526 दे विच। कौन इनू इस्टैबलिश करता है दैट इज़ बाबर। तो बाबर किवें इस्टैबलिश करता है बाबर किनू हरा दिंदा है इब्राहिम लोधी नूं। सो बाबर तो इब्राहिम लोधी की लड़ाई होंदी है उन्होंने आपां की बोलते हैं दैट इज़ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सो पानीपत की लड़ाई होंदी है कदों होंदी है 1526 दे विच जिहदे विच इब्राहिम लोधी हार जाता है तो पानीपत की लड़ाई दे विच बाबर है जिहड़ा वो जित जाता है। क्लीयर है सो उपरोक्त सारे चलते नैक्सट क्वेश्चन ते 7th क्वेश्चन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ। सो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पुर्तगाल का पहला गवर्नर सी उन्हें किहड़ी पॉलिसी पेश की सी नीति पेश की सी पॉलिसी ऑफ सी वाटर ब्लू वाटर ब्लैक वाटर या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट सो पुर्तगालियों बारे गल हो रही है। सो पुर्तगाली देखो इंडिया कदों आए सी 1498 दे विच ते पहला पुर्तगाली कौन आया सी दैट इज़ वास्को डा गामा। सो जो पुर्तगाली इंडिया के बिजनेस स्टार्ट कर देंगे इंडिया के अपना फर्स्ट गवर्नर नियुक्त करते उसका नाम की सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। सो एक किहड़ी पॉलिसी इंडिया लैके आंदा दैट इज़ पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर दैट इज़ पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। तो एक आप याद रखना है सैकेंड गवर्नर कौन सी पुर्तगालियों का सैकेंड गवर्नर सी उसका नाम सी अल्फोंसो डी एल्बरक्यूरक्यू। एल्फोंसो डी एल्बरक्यूरक्यू तो ये बारे इंपॉर्टेंट की है एल्फोंसो डी एल्बरक्यूरक्यू ने किनू कैप्चर कर लिया सी गोवा नू कैप्चर कर लिया सी 1510 दे विच पुर्तगालियों तो।
ठीक है, सॉरी पुर्तगाली नहीं, बीजापुर के राजे तो उस तो बाद तीसरा जिहड़ा आंदा है गवर्नर, उहदा नाम सी नीनो डी कुना, नीनो डी कुना। तो ये की करता है, गोवा नूं अपनी की बना लैंदा है, कैपिटल बना लैंदा है। ठीक है जी, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिहड़ा पहला सीगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये किहड़ी पॉलिसी लैके आंदा है, दैट इज़ पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। क्लीयर है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन की है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टैबलिश्ड इन। सो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कदों स्थापित की गई सी, आप ही दसना। सो ऑप्शन है 1600, 1606, 1498 या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज 1600। सो 1600 के विच जी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैबलिश की गई सी। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी कित्थे लगाई सी, सूरत के विच मंजूरी दी सी जहांगीर ने। ठीक है जी। 1498 के विच इंडिया च कौन आए सी, पोर्तुगीज। ठीक है, 1498 च आए सी। ठीक है जी। एक आप पुर्तगाल की कैपिटल देख लो की है, सो पुर्तगाल की कैपिटल की है, दैट इज लिस्बन। ठीक है, सो कैपिटल्स भी आप सारियां याद कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन है, वट इज़ द मेन थीम ऑफ द कथक डांस। सो कथक आप डांस सुने, वह मेन थीम दसना की है। सो कथक नाच का मुख्य विशा की होंदा है। पहला की है, उन्होंने राधा कृष्ण की रासलीला को दर्शाया कथक डांस के विच, या फिर लोक नाच अते गाने जो कि हर रोज़ की जिंदगी को दर्शाते हैं, या फिर मशहूर लड़ाई को गीता ते नाचा के रूप में दर्शाया गया, या फिर इन्हों दे विचों कोई नहीं। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कथक जिहड़ा नाच है उहदे विच किहड़ी चीज़ दिखाई गई। चलो, सो कथक नाच दे विच की दिखाया जाता है, ए ऑप्शन, दे डिपिक्टेड द रासलीला ऑफ राधा कृष्ण, यानी कि उन्होंने राधा कृष्ण की रासलीला को ये दिखाया। ठीक है जी, कथक दे विच। सो कथक जिहड़ा डांस है कित्थे हुंदा है, ये उत्तर प्रदेश दे विच फोक डांस है, उत्तर प्रदेश का कथक। ठीक है, तो इस तो इलावा आपको पूछा जाता है कथक कली, कथक कली ये कित्थे दा फोक डांस है, ये केरल का है। सो केरल का फोक डांस किहड़ा है, कथक कली, तो उत्तर प्रदेश का किहड़ा है, कथक। ठीक है, एक आपको पूछा जाता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये फोक डांस है जी तमिलनाडु। एक आपको पूछा जाता है यक्षगान, ये है जी कर्नाटक का। एक आपको पूछा जाता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश इसका कुचिपुड़ी है। घूमर, पानीहारी ये जिहड़े डांस है ये राजस्थान के डांस है। ठीक है, बीहू, बिछुआ ये जिहड़े दो डांस है ये असम के डांस है। भांगड़ा, गिद्धा ये जिहड़े डांस है पंजाब के हैं। ठीक है, चलो ये तो तुहानूं आउंदी है, शुक्र है। नैक्सट है अपना रौफ, रौफ जिहड़ा डांस है ये जम्मू कश्मीर दे विच कीता जांदा। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट, दुमहल, दुमहल हो गया, रौफ हो गया, दुमहल भी लिख लो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस है जिहड़े अलग 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 अपनी स्टेटां दे डांस है। ठीक है जी, सो आप याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन है, औरंगजेब वॉज कॉल्ड जिंदा पीर, ही डाइड इन। कहते औरंगजेब नूं जिंदा पीर कहा जाता सी, उहदी मौत कदों हुई सी, 1712, 1705, 1707 या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन मैं तुहानूं क्लास दे विच बहुत बारी एक्सप्लेनेशन दे विच तुहानूं करा के दस्सिया है ना औरंगजेब बारे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो औरंगजेब की डेथ कदों हुई सी, 1707। सो औरंगजेब की डेथ तो बाद है ना फॉल हो जाता है मुगल इंपायर का, क्योंकि लास्ट पावरफुल, सो लास्ट पावरफुल मुगल किंग कौन होंदा है, सो लास्ट पावरफुल मुगल किंग होंदा है दैट इज औरंगजेब। ठीक है, सो औरंगजेब नूं आलमगीर भी कहा जाता है,
ये भी आपां पढ़िया सी आलमगीर। इस तो इलावा जिंदा पीर भी इनू कहते हैं, इस तो इलावा इनू दरवेश भी कहा जाता है, दरवेश, ठीक है, औरंगजेब। सो इसकी डैथ होंदी है जी 1707 दे विच। क्लीयर है। नैक्सट है जी 11वां क्वेश्चन, नादिर शाह रेडेड इंडिया एंड टुक अवे तख्त ए तौस एंड कोहिनूर डायमंड इन। सो जो नादिर शाह भारत पर हमला करता है उदों भारत दे विचों कोहिनूर हीरा ते तख्त ए तौस लै जाता है। सो आप ये दसना है कदों लैके जाता है, 1748, 1748 49, 1747 48, 38 39 या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक तो जोड़ा पीकॉक थ्रोन है वह लै जाता है, तो कोहिनूर हीरा इंडिया चो लै जाता है नादिर शाह, ये आप दसना है कदों लैके जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैके जाता है जी 1738 39। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। 1738 39 के विचों इंडिया चो एक तो फेमस कोहिनूर हीरा लै जाता है, तख्त ए तौस जिन्होंने पीकॉक थ्रोन भी बोलिया जाता है, पीकॉक थ्रोन। सो इंडिया चो लै जाता है नादिर शाह। ठीक है जी, चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन देखो की है, द डच कंसीडर्ड टू इंग्लिश आफ्टर देयर डिफीट इन द बैटल ऑफ बदेरा इन। यानी कि डचा ने डैश विच बेदारा की लड़ाई विच अपनी हार तो बाद अंग्रेज़ों को स्वीकार कर लिया। यानी कि अंग्रेज़ों ने डच जिहड़े है उन्होंने किहड़ी लड़ाई दे विच हराता सी, बदेरा की लड़ाई। कदों हुई सी लड़ाई आप दस, 1759, 1756, 1761 या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बदेरा। सो बदेरा की लड़ाई के अंग्रेज़ों ने डचिस पावर्स को हराता सी। सो लड़ाई कदों हुई सी, ये हुई सी 1759 दे विच। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज 1759। तो एक आप याद रखना है बैटल ऑफ वांडीवॉश। सो वांडीवॉश की लड़ाई कदों हुई सी, 1760 दे विच। ये लड़ाई किहदे विचकार हुई सी, बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। सो फ्रेंच पावर्स नूं अंग्रेज़ों ने हराया सी वांडीवॉश की लड़ाई के 1760 दे विच। क्लीयर है। सो दोनों बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1612 दे विच एक लड़ाई हुई सी जिसका नाम है बैटल ऑफ स्वालीहोल। बैटल ऑफ स्वालीहोल। तो स्वालीहोल की लड़ाई किहदे विचकार हुई सी, बिटवीन इंग्लिश एंड पोर्तुगीज़। सो ये इन्होंने पोर्तुगीज़ पावर में इंडिया चो वीक करता सी। स्वालीहोल की लड़ाई ये हुई सी 1612 दे विच। सो सारी इंपॉर्टेंट है। फिर उस तो बाद हुई 1757 दे विच प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया दे विच रह के अंग्रेज़ों की इंडियंस के खिलाफ पहली लड़ाई है। ठीक है। तो उस तो बाद होंदी है 1764 दे विच बक्सर की लड़ाई। ठीक है, वो इंडियंस के नाल होंदी है, लेकिन ये जिहड़ी लड़ाइयाँ सारियां यूरोपियन पावर्स के नाल। नैक्सट देखो जी 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सेस इन द मराठा टैक्सेशन सिस्टम। सो कहते हेठ लिखे विचों किहड़ा टैक्स है जिहड़ा मराठियां की टैक्स प्रणाली विचों सब तो महत्वपूर्ण है। चौथ, सरदेशमुखी, दोनों या फिर इन्हां दे विचों कोई नहीं। सो मराठा अंपायर की गल हो रही है, उन्होंने टैक्सिस की गल हो रही है। ठीक है। सो किहड़ा इन्हां दे विचों सब तो इंपॉर्टेंट है जिहड़ा उन्हां दा टैक्स हुंदा सी मराठा अंपायर। सो मराठा टैक्सेशन सिस्टम दे विच चौथ ते सरदेशमुखी दोनों ही इन्हां दे मेन टैक्स सी। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्लीयर है। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखो की है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज द पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो कहते हेठ लिखे विचों किहड़ा मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर हुंदा सी। मतलब ब्रिटिशर्स ने उन्होंने पेंशन लगाती सी तो चुप करके बैठे रहते सी। अकबर टू, बहादुर शाह टू, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। हाँ जी, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो किहड़े मुगल एम्परर है जो पेंशनर सी ईस्ट इंडिया कंपनी में।
सो अकबर टू ते बहादुर शाह टू दोनों ही सी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। सो अकबर टू वही है जिन्हें राजा राम मोहन रॉय नू राजा टाइटल दिता सी। ठीक है, तो बहादुर शाह टू वही है जिन्हों आप की बोलते हैं बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति दे विच मेन लीडर यही होंगे। अंग्रेज इन्हों बाद दे विच रंगून भेज देंगे जो कि म्यांमार च है, उत्थे इन्हों की डैथ भी हो जाती। ठीक है, सो ये दोनों पेंशनर्स बन गए सी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी अगला क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड इन। सो पानीपत की तीसरी लड़ाई कदों हुई सी? 1756, 1761, 1767 या फिर नन ऑफ दीज? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सो पानीपत की तीसरी लड़ाई कदों हुई सी? सो पानीपत की पहली लड़ाई कदों हुई सी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सो पानीपत की पहली लड़ाई हुई सी जी 1526 दे विच। उस तो बाद आपां पूछा जांदा सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की दूसरी लड़ाई कदों हुई सी? ये हुई सी 1556 दे विच। उस तो बाद आपां पूछा जांदा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। टोटल 3 ही हुई सी। सो पानीपत की जिहड़ी तीसरी लड़ाई है ये हुई सी 1761 दे विच। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1761। सो 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਨੀਪਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਨੇਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੀਵਰਸ। ਵੀਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਨਾਈ ਕਢਾਈ, ਬੁਨਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੀਵਰਸ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਬਲ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੁਨਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। सो पानीपत को बोलते हैं सिटी ऑफ वीवर्स। क्लियर है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लोएस्ट इन द रैंक इन द मराठा इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब होंगे आर्मी। सो हेठ लिखे विचों केड़ा मराठा इन्फेंट्री विचों रैंक विच सब तो नीवा हुंदा सी? हवलदार, हाजरी, हजारी, नायक या फिर नन ऑफ दीज? हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मराठा अंपायर की जिहड़ी इन्फेंट्री है, आर्मी है, उहदे विच सब तो आपां लोएस्ट रैंक दसना वो किहदा हुंदा सी? वेरी इंपॉर्टेंट। सो मराठास बारे आपां दूसरा क्वेश्चन पढ़िया। इस तो पहला मराठास का जिहड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स सीगा वो चौथ सीगा, सरदेशमुखी सीगा। ते हुण आर्मी की गल हो रही है, आर्मी दे विच सब तो नीवा रैंक हुंदा सी, दैट इज नायक। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नायक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आर्मी के रैंक एक होर सिस्टम शुरू किया सी, मनसबदारी सिस्टम। लेकिन जोड़ा सिस्टम है ये अकबर ने शुरू किया सी आर्मी नाल रिलेटेड। सो ये भी आपको पूछा जाता है, आर्मी नाल रिलेटेड मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत किन्ने की सी? तो उत्थे अपना आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है जी, ये भी उन्हें आर्मी के परसनल्स नूं, लोकां नूं, आर्मी के अपने मैंबरस नूं, आर्मी परसनस नूं रैंक दिते सी। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज दे अपने लास्ट क्वेश्चन ते। 17वां क्वेश्चन देखो की है, अबाइड प्योर अमिड्स द इंप्योरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि संसार दी अशुद्धियां दे विचकार शुद्ध रहो। ठीक है, संसार दे विच बहुत अशुद्धियां, उहदे विच तुसीं शुद्ध रहना। ये जिहड़ी फेमस पंक्ति है, कहावत है, मशहूर कहावत है, किन्ना ने कही सी? गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी या फिर नन ऑफ दीज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, सो किहड़ी कहावत कही सी इन्होंने? संसार दियां अशुद्धियां दे विचकार शुद्ध रहो, है ना। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ये क्वेश्चन है। ये गल्लां कहियां सी गुरु नानक देव जी। सो सिख धर्म के संस्थापक, मोढी, पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी ने गल्लां कही सी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लीयर है, सो ये सी अज दे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस जो कि हिस्टरी दे सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी, तुसीं जरूर इन्हां क्वेश्चनस नूं, है ना, अच्छे तरीके नाल अपने आंसर्स दिते तो समझते होंगे, है ना।
ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।